रिवर्सल के साइन है और मेरा समझना है कि अब आप करंट लेवल्स पे फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 1954, ये मैं कैश के लेवल्स बता रहा हूँ, 1954 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और अब आपको 2120 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये वो नवंबर के हाईज हैं 2125 2120 के आसपास। तो वही आपको टारगेट सेट करने हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 1954 का स्टॉप लॉस रखिए। वाह, बढ़िया मूव। मानस ने कल मेंशन करा, ये बैक टू बैक चौथा दिन है मेरे ख्याल से स्टॉक के ग्रीन टेक्स का। बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ये मोमेंटम पिकअप हो रहा है और इस हफ्ते की शुरुआत में किसी दिन ट्यूसडे वगैरह को गावा सर ने भी एस्ट्रल अपना टॉप कॉल के तौर पे दिया था। तो हम इस जर्नी को बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कर रहे हैं, इसके अपसाइड्स को बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं और अब एक फंडामेंटल तड़का भी आता हुआ। पीवीसी रेजन्स के प्राइसेस करेक्ट हो गए सब्सटैंशियली। दूसरी तरफ डिमांड इंप्रूव हो रही है, खासतौर पे एग्रीकल्चरल एज अ स्पेस से। इसीलिए आप देख रहे हैं ना सिर्फ एस्ट्रल, कोई प्रिंस पाइप्स, कोई फिनोलेक्स पाइप्स, सब बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं। लेकिन सबसे प्रेफर्ड पिक एक्सपर्ट्स की, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पर। अग्रवाल सर, ये हेनिकन ने कहां दाम बढ़ाया, आइडिया है क्या? आपने चेक करा कि जैसी खबर आई? ये फॉरेन में बढ़ाए हैं, मेरे ख्याल से भारत में नहीं बढ़ाए हैं। इनके जो विदेशों में, नीदरलैंड्स, यूरोप वगैरह में जो कारोबार है वहाँ पे बढ़ाने की बात करिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा है कि एनर्जी प्राइसेस वगैरह बढ़ गए हैं, इसलिए वो बढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई बढ़त हुई है या होने वाली है शॉर्ट टर्म में। ये जो बढ़त हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये जैसा भी हर्षदा बता रही थी ना कि रब ऑफ इफेक्ट है, तो मुझे लगता है कि वही है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो रेडिको वगैरह में भी आज अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है, तो ये पूरा सेक्टर ही थोड़ा सा ट्रैक्शन में है। सच है, हेनिकन एनवी ने वो अनाउंसमेंट्स करे थे और लार्जली यूरोप के लिए अनाउंसमेंट्स, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर अनाउंसमेंट कर रही है। और आप देखिए ना सिर्फ बियर एज अ स्पेस, हार्ड लिकर में भी बहुत तगड़ा उछाल है। यूनाइटेड ब्रेवरीज तो आपकी स्क्रीन पे मानस का ट्रेड भी और अच्छा उछाल दिखा रहा है, रेडिको वगैरह भी स्क्रीन पे लेकर आइएगा, सब झूमने के। खैर फ्राइडे फैक्टर भी एट प्ले होगा। रेडिको दिखाइए, ये देखिए रेडिको, चतुर्मोता साहब ये रेडिको देखिएगा एकदम से टल्ली हो गया है। बिल्कुल। तो देखिए, और आज एक्शन भी देखिए वॉल्यूम में दिख रहा है, करीब 4 लाख 5 लाख शेयर इसके अंदर ट्रेड हुए और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट 7-8 हफ्तों के कंसोलिडेशन का इवेंचुअली रेडिको ने क्रॉस किया है और ये ब्रेकआउट हुआ है करीब 1090 के ऊपर। तो मेरा मानना है ये जो रैली है ये 1170 1180 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आती है। 1090 के स्टॉप के साथ मेरे हिसाब से इस रैली को प्ले करना चाहिए। 1170 1180 की ट्रेजेक्ट्री रेडिको खैतान के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर आपको न्यू ईयर की पार्टी मनानी है तो आप भारत में ही रहें। यूके यूरोप जाएंगे तो वहां पर मामला थोड़ा नहीं काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि 15% हाइक आया। मैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रही हूँ कि हाइनेकेन ने जो दाम बढ़ाए हैं, न्यू ईयर 15% प्राइस हाइक पाइंट्स पर, तो एक पाइंट जो हाइनेकेन की 200 रुपए पर मिलेगी भारत में, वहां पर आपको 700 की मिलेगी। भाव भी कैलकुलेट कर लिया आपने? रिपोर्ट में लिखा है। अच्छा, रिपोर्ट में लिखा है। और मैंने फिर रुपी कैलकुलेशन किया। तो काफी महंगा है, 200 और वो 700। और ऊपर से वो हम लोग क्या है, वहाँ यूरो में खर्च करना पड़ेगा, तो दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन चलता रहता है। ऑफ कोर्स, ये तो मैंने पाउंड की वैल्यू बताई है। रखिए भाई, इस समय रेडिको लेकिन गजब का मुखार टिक के साथ मोमेंटम पिकअप हो रहा है। और देखिए चतुर्वेदा साहब कह रहे हैं 1070 के स्टॉप के साथ चाहे तो जिस तरह का वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हो रहा है, ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाने का दमखम रखता है। शुगर एज अ स्पेस कुछ स्टॉक्स हरकत दिखाना शुरू कर रहे हैं। रखिए स्क्रीन पे सिंभावली, वैसे छोटे बड़े भी हैं कई सारे, लेकिन कुछ जाने वाले नाम ही